नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं 100 बड़ी खबरों पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा परमवीर सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं। परमवीर ने देशमुख पर लगाए गए वसूली के आरोप की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही परमवीर ने अपने तबादले के आदेश को भी चुनौती दी है। परमवीर की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा सचिन वाजे और वसूली केस में मुख्यमंत्री चुप है। शरद पवार ने बात छिपाने की कोशिश की। महाराष्ट्र सरकार अब अपनी महावसूली सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। उसको बताना चाहिए कि उसे कितना हिस्सा मिल रहा है। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का काम किया है। उद्धव ठाकरे सरकार में नैतिकता नहीं बची। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वरिष्ठ पुलिस अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने 86 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 86 में से 65 मुंबई क्राइम ब्रांच के हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के सबूत दिए और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना ने कहा विपक्ष केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार पर नजर रख रहा है, ये गैर कानूनी है। शिवसेना ने कहा कि विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को खोखला बनाने के लिए अधिकारियों से साठगांठ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली को संबोधित किया और कहा कि बंगाल में अब असली परिवर्तन की जरूरत है जो सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ममता दीदी आजकल मिदनीपुर में आकर बहाने बना रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बांकुरा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास हो गया। मुख्यमंत्री ने बिल की अच्छाइयां गिनाई। इससे पहले सदन में पुलिस बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा बलों के साथ हाथापाई हुई। सदन में प्रस्ताव पास करने के दौरान अध्यक्ष की कुर्सी तक विपक्ष के विधायक पहुंच गए और अध्यक्ष के हाथ से विधेयक खींचने की कोशिश की। बिहार विधानसभा की घटना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शर्मनाक बताया और कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह आरएसएस बीजेपी मय हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,262 नए मामले सामने आए और 275 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,34,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक 1,60,441 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 28,699 नए मामले सामने आए जबकि 132 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वह फिलहाल होम क्वारंटीन में है। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे एक बार फिर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले पिछले साल जून महीने में पहली बार कोरोना संक्रमित हुए थे। मुंबई में कोरोना के चलते सार्वजनिक स्थानों पर होलिका दहन और होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। बीएमसी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में परभणी इलाके जिले कोविड-19 मामले में वृद्धि को देखते हुए आज से 31 मार्च तक लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा।
दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में 1101 मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए होली, शबे बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही फैसला लिया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। पंजाब में कोरोना के नए स्ट्रेन से मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 401 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। उनमें से 81% सैंपल में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पीएम मोदी ने बधाई के साथ नसीहत दी है। इमरान खान को लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए आतंक मुक्त माहौल जरूरी है। इमरान खान सरकार में मंत्री असद उमर ने ट्वीट कर पीएम मोदी के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि पड़ोसियों में शांति जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 14 जवान घायल हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 118वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया है। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। इसके अलावा 1 गैलन में 20 लीटर स्प्रिट भी बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। हरियाणा के अंबाला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसानों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया। चंडीगढ़ में छात्र संगठन इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने पीयूसी नेट में हरियाणा की हिस्सेदारी बहाल करने की पुरजोर मांग करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पहली से दूसरी क्लास के एग्जाम मौखिक, तीसरी से 8वीं क्लास तक की कक्षाएं ऑनलाइन और 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफलाइन अपने हिसाब से एग्जाम करवा सकती है। यूपी के सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने राप्ती नदी पर लगभग 20 करोड़ की लागत से किए गए पुल निर्माण की भूमि पूजन और शिलान्यास किया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने शहीदों की शहादत पर संकल्प लिया कि कृषि कानूनों को लेकर जब तक किसान और मजदूर को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक वह अपने घर वापस नहीं जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया, जिसमें संगठन के प्रांत महामंत्री शामिल हुए। राजस्थान के लाखेरी में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने सभी कस्बे वासियों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के सख्त निर्देश दिए। यूपी के हमीरपुर में बुंदेलखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने के लिए मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रेलवे पटरी पर 2 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में 3 दिन पूर्व गायब हुई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के मेरठ में पंचायत चुनाव के दौरान अवैध शराब की खपत को रोकने के लिए पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अवैध शराब की भट्टियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हजारों लीटर शराब बरामद की। आजाद नगर में एलडीए की सीलिंग के आदेश के बाद भी कैंपवल रोड पर अवैध कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। अब तक सीलिंग की कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के लाखेरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने अहिंसा यात्रा निकाली।
राजस्थान के चूरू में वापी के लिए पंचायत समिति सदस्य रणवीर सिंह कसवा ने रोजाना चलने के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस के रवाना होने पर शहरवासियों को एक अच्छी सौगात मिली है। राजस्थान के देई में तेज आंधी से निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर जाने से एक महिला चोटिल हो गई। ग्रामीणों ने परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। यूपी के बागपत में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश अनुज बरखा की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने बदमाश के मकानों को सील कर दिया और संपत्ति का कागजात उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही है। हरियाणा के झज्जर में पहलवानी अखाड़े में एक युवा पहलवान की गोली मारकर हत्या किए जाने का खुलासा हो गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैथल में संवेदना कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपायुक्त सुजान सिंह यादव पहुंचे। यूपी के बाराबंकी में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के चक्कर में गांव में एएनएम को भेजकर ही लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा दी गई, जिससे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच एसएमओ को दी गई है। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर महिला सहित 4 लोगों को रौंद दिया। महिला की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई है। यूपी के प्रयागराज में जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद के खास गुर्गे का गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई है। यूपी के हमीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 26 परिवारों के सदस्यों ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। सदस्यों को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में आने पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में अटाली गांव में पुलवामा अटैक में शहीद हुए संदीप काली रमन की मूर्ति का खेल स्टेडियम में अनावरण किया गया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल और विधायक नयनपाल रावत मौजूद रहे। राजस्थान के तारानगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में शिक्षा विभाग के सीबीआई वीरेंद्र सिंह, एसबीओ बाबूलाल और अशोक जांगिड़ ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। राजस्थान के चूरू में पटवार संघ की मांगों का निस्तारण करने के लिए कलेक्टर के आगे मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के भिलवाड़ा में रसोई गैस सिलेंडरों से भरी ट्रक में आग लग गई। धमाके से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। सुरक्षा लिहाज से हाईवे को बंद कर दिया गया। हरिद्वार में कुंभ मेले में होने वाले बैशाखी स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सिडकुल में आने वाले बड़े वाहनों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। यूपी के बदायूं में एक साधु की धारदार हथियार से सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। जोधपुर में लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलवामा हमले में शहीद पैरा कमांडो संदीप सिंह की मूर्ति का पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अनावरण किया। सेंसेक्स 298 अंक नीचे 49,753 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 70 अंक गिरकर 14,743 पे आ गया है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। आज 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 17 पैसे प्रति लीटर घटाई है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर तक कम होने की संभावना है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी 1 अप्रैल से कारों की कीमत बढ़ाने वाली है। इससे पहले 18 जनवरी को कंपनी ने अलग अलग मॉडल पर 34,000 रुपए तक का इजाफा किया था। पीएफ अकाउंट में 5 लाख तक जमा को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मतलब 5 लाख तक जमा करने पर इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री होगा। बजट में 2.5 लाख तक जो कि टैक्स फ्री किया गया था। निवेशकों के लिए आज काफी बेहतर दिन हो सकता है। एक ओर बारबेक्यू नेशन का आईपीओ खुलेगा तो दूसरी ओर शेयर बाजार में अनुपम रसायन का शेयर लिस्ट होगा।
देश की राजधानी दिल्ली में आज से मोबाइल इंडिया एक्सपो 2021 शुरू हो रहा है। ये इवेंट 24 से 26 मार्च तक चलेगा। 3 दिन के इस इवेंट में दुनिया भर की कंपनियां शामिल हो रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन्स के लिए शुरू की वी केयर डिपॉजिट स्कीम को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा। मर्सिडीज के सोशल हैंडल पर एक तस्वीर साझा की गई जिसमें कंपनी ने लिखा, वेलकम जगुआर आई-पेस, हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की ग्रोथ देखने के लिए उत्सुक हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप की लिस्ट में भारत, अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। दुनिया भर में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 4.05 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दुनिया में अब तक 12.38 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए भारत के सभी 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में 2 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइलों का परीक्षण किया। अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। कोरोना का इलाज ढूंढते ढूंढते जर्मनी के वैज्ञानिक दंपति को कैंसर का तोड़ मिल गया है। बायोनटेक के सीईओ डॉक्टर उगर साहिन और उनकी पत्नी डॉक्टर ओजलेम तुरेसी ने शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को ट्यूमर से मुकाबला करने में सक्षम बनाने का तरीका खोज लिया है। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में दक्षिण पश्चिम में रेक्योनीसी पेनिनसुला में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से बहता लावा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस लावे की चमक 32 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। बांग्लादेश की एक अदालत ने 20 साल पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 14 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक लड़की को परेशान करने के आरोप में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने अपने एक इमिग्रेशन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को राष्ट्रपति जो बाइडेन का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी जीत का दावा किया है। एफबी पोस्ट में उन्होंने ये बात कही है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बने कैंप में भीषण आग लग गई है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 400 लोग अभी भी लापता हैं। राणा दग्गुबट्टी की फिल्म हाथी मेरे साथी की रिलीज डेट टाल दी गई है। फिल्म की नई रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। अभिषेक बच्चन द बिग बुल में आएंगे नजर। कूकी गुलाटी निर्देशित द बिग बुल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में अभिषेक के साथ इलियाना डिक्रूज और सोहम शाह अहम किरदारों में दिखेंगे। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला ने कंगना रनौत की सोशल मीडिया पर तारीफ की और साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी है। जूही चावला ने कंगना को निडर, परिवर्तनशील, प्रतिभाशाली लड़की बताया है। अमृता राव के पति आरजे अनमोल ने बेटे को ब्रेस्ट फीड कराती एक्ट्रेस की तस्वीर शेयर की और कहा, सबसे खूबसूरत और मैजिकल। सलमान खान स्टारर राधे के मेकर्स इस फिल्म का टीजर रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका ट्रेलर ही लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि पहले मेकर्स टीजर रिलीज करने का प्लान में थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 66 रनों से हराया। इसके साथ ही सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई है। भारतीय टीम की जीत में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने वनडे डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कर इतिहास रच दिया है। कृष्णा ने 8.1 ओवर में 54 रन देकर 4 विकेट लिए। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर चोट के कारण दोनों मैच से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की ओर से कृणाल पांड्या ने डेब्यू किया। कृणाल पांड्या को
डेब्यू कैप उनके छोटे भाई हार्दिक ने सौंपी, जिसके बाद कृणाल इमोशनल हो गए और फिर हार्दिक ने उन्हें गले लगा लिया। दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के 5वें दिन गनीमत शेखों और अंगद वीर सिंह की जोड़ी ने भारत को 7वां गोल्ड मेडल दिलाया। दोनों ने स्कीट के मिक्स्ड इवेंट में यह मेडल जीता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।